भारत सरकार गिरिराज सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी, बिहार सरकार का पटना परिसर में पहली बार स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आज वो दिन है जब महोदय कर्नल राहुल शर्मा से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें तथा यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बताएं कि हमारा कॉलेज परिसर और हम आज कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमारे यहाँ केंद्रीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय उद्योग एवं पर्यटन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री वस्त्र मंत्रालय श्री गिरिराज सिंह जी और श्री नीतीश मिश्रा जी, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फैकल्टी और मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स और निफ्ट के सारे बहुत ही मेहनती स्टाफ। जैसे हमारे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने बताया ये पहली बार है कि निफ्ट पटना कैंपस में हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पधारे हैं। हमारे पूरे और तकरीबन 2013-14 में हम इस कैंपस में शिफ्ट इन हो गए। पूरे 2008 से लेकर आज तक पहली बार है कि कोई मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये हमारा भाग्य है और हम सभी इसके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये हमारे माननीय मंत्री जी नीतीश मिश्रा जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड टूरिज्म के मंत्री हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, उनका भी पहला विजिट है निफ्ट पटना कैंपस में। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे देश से अलग अलग कोनों से आते हैं और लास्ट 2 बैचेस से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि साउथ इंडिया से काफ़ी हद तक स्टूडेंट हमें मिलते हैं। वैसे तकरीबन 60% बच्चे बिहार से ही होते हैं। मैं आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, मैं उनसे पिछले 3-4 महीनों से जितना मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल पाया हूँ, उनकी जो सोच है वो हमारे निफ्ट पटना ही नहीं पूरे निफ्ट को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और उनके जो विचार हैं वो आपके साथ अभी कुछ ही देर में साझा करेंगे। उसके बारे में मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हमें आशा है कि श्री नीतीश जी भी अपनी तरफ से निफ्ट पटना को मार्गदर्शन करते रहेंगे। आखिरी में एक बार फिर से हम अपने ऑनर्ड गेस्ट हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड नीतीश जी, मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड टूरिज्म को दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने बिहार राज्य में क्या है तो वो उद्योग विभाग है, तो इनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ बिहार के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं। और जिस पैशन और कमिटमेंट के साथ आदरणीय गिरिराज जी बिहार की चीज़ों के लिए या बिहार के में क्या हम नया कर सकते हैं उसमें लगातार लगे हुए हैं। और मुझको बहुत इस बात को आई एम वेरी होपफुल कि आने वाला समय बिहार के एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही एक अच्छा होगा, जिसमें वस्त्र मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपके निदेशक कर्नल राहुल जी लगातार मिलते हैं, इतने पॉजिटिव व्यक्ति, इतने हंसमुख व्यक्ति अनेकों बार मेरे कार्यालय कक्ष में आके हमसे मिले भी हैं, तो अच्छा लगता है। और बहुत बहुत एबल लीडरशिप आपको मिली हुई है, तो आई थिंक यू शुड मेक बेस्ट द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव। आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इससे पहले कुछ कहूँ, एक चीज़ मैं अपनी ओर से कह देता हूँ, क्योंकि मैं टूरिज़्म मिनिस्टर भी हूँ, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में फेस्टिवल्स को भी हम लोग कभी कभी कुछ सपोर्ट कर देते हैं टूरिज़्म से। तो आपका अगर कोई फेस्ट होता होगा तो प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिएगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के पास आने का।
अभी हाल ही में एम्स का हुआ था, हमारे एम्स के स्टूडेंट्स आए थे, हमसे मिले थे और हमने उनको श्योर किया था, क्योंकि आज आप जहाँ बैठे हैं कभी हम भी वहीं बैठे हुए थे, तो उस चीज़ को समझ सकते हैं और उसमें जो कॉलेज का कोई ऐसा फेस्ट होता है उसमें क्या उत्साह होती है लोगों में। संक्षेप में, क्योंकि हम सब आदरणीय गिरिराज जी को यहाँ सुनने आए हैं, अच्छा आप ये बताएं कि कितने लोग अब आपसे 10th का या 12th के मार्क्स के बारे में पूछते हैं? वंस यू हैव योर एडमिशन हियर, आपसे आपके 10th का या 12th का रिजल्ट कोई पूछता भी है, दैट हाउ मच यू हैड स्कोर्ड, क्या आपका CGPA था, कुछ भी? मैं हमेशा मानता हूँ इस बात को कि ये मैटर नहीं करेगा कि आज आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि कल आप कहाँ जा रहे हैं। और सीढ़ी दर सीढ़ी जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर पीछे कोई नहीं देखता है कि वो आप कब थे, क्या थे, 10th में आपको कितना आया। एग्जैक्टली कामयाब नहीं काबिल बनिए, और काबिल बनेंगे तो कामयाबी झट के आपके पास आएगी। और मैं इस बात को मानता भी हूँ, और मुझको लगता है हम सबको, आपको लगता होगा कि आज हम लोग हैं, लेकिन हम लोग सब जो आज आपके फैकल्टी हैं, कल वो भी कभी स्टूडेंट थे, कल हो सकता है आप उनकी जगह पर आएंगे। और मैं जब मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, आई हैव डन MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो हमारे जो प्रोफेसर, हमारे जो चेयरमैन थे हमारे मैनेजमेंट कॉलेज के, मैं 90s की बात बता रहा हूँ, थे एक नरेगा मनरेगा करके, एक महात्मा गांधी नरेगा, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके लू होल्स को, उसके होल इतने ज़्यादा थे। तो उसमें मैंने देखा है कि इन्होंने जो काम बिहार में किया, उस समय मैं कहता था कि मुझे कुछ आप अपना ज्ञान मुझे दे दो, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक ये अपना ज्ञान मुझे नहीं दे पाए हैं। इतने कंजूस हैं ये बांटते ही नहीं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे कुछ कुछ चुरा लूँ। तो मैं आज, क्योंकि बिहार में टेक्सटाइल मंत्रालय के मंत्री नहीं हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टेक्सटाइल का कोई इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम क्या, कोई सिस्टम नहीं। जब मैं मंत्री बना तो बहुत अरसे के बाद मैं नॉर्थ इंडिया का मिनिस्टर बना, क्योंकि सारे कॉटन या तो वेस्ट में है या फिर साउथ में। तो जो भी मंत्री होते उन्हीं स्थानों से होते। और मैं बना हूँ, मुझे आजकल सब डिजाइन चलता है। पहले हम लोग के गांव में मंत्री भी आज से 50 साल पहले जिस देश के हम तो सबसे नौजवान हैं तुम लोग। नौजवान इसलिए है कि इस धरती पर मेरी सबसे कम उम्र का रहूंगा। 73 हो गया तो कितना दिन चलेगा, तो सबसे नौजवान हुआ। तो उस समय अगर कोई गेस्ट आ जाए और हाफ पैंट पहन करके कोई 25 साल का लड़का आ जाए, कहेगा पूरे खानदान का इज्जत, ये हाफ पैंट पहन के। अब तो ये कुर्ता लेकर के पूरे शहर दौड़ जाएगा, तो कहेगा कोई फैशनेबल आ। इसलिए फैशन का अपना एक डिजाइन, फैशन समय के साथ बढ़ता और घटता है, आज कोई नहीं कर सकता। इसलिए फैशन, फास्ट फैशन हो और भारत एक गौरवशाली रहे। हमारा 3,400 का मेरा टेक्सटाइल का हिस्ट्री, 3400 वर्ष दुनिया में किसी का नहीं। अगर काश चाइना की तरह यहाँ भी होता तो हम भी कानून लाते। 79 में उसने लाया तो
वन चाइल्ड पॉलिसी 60 करोड़ लोगों को रोका, आज वो ऊंचाई पर जा रहा है। हमारे यहाँ तो प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो,